हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा आप अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि, जिसे हम लोग लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और हानि को क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। अगर देखिए, अगर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, तो आज हम लोग इस वीडियो में ए टू जेड हम लोग जानेंगे, मतलब लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं। देखिए, क्रय मूल्य भी होता है और विक्रय मूल्य होता है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, इंग्लिश में हम लोग क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और विक्रय मूल्य क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सीपी, और इसको लिखते हैं सेलिंग प्राइस को लिखते हैं एसपी। ठीक है, तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? देखिए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी में। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस ये तो जान जाते हैं कि हाँ, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो कि हम लोग कोई भी सामान को किसी न किसी रेट पे खरीदते हैं। मतलब 10 रुपया खरीदे या 20 रुपया खरीदे, तो वो मेरे लिए क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु की जाती है, खरीदी जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब किसी न किसी मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं। जैसे मान लेते हैं, उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि राम एक गाय 15,600 रुपया में क्या करता है? खरीदता है। तो देखिए, राम जो था कि 15,600 में क्या खरीदता है? एक गाय खरीदता है। तो राम के लिए ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। मतलब देखिए, जो बताए हैं अभी हम कि जिस मूल्य पर, मतलब कोई भी किसी कोई ना कोई मूल्य पर कोई वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। मतलब कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए, विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, मतलब हम लोग कोई भी मूल्य पर, मतलब जिस मूल्य पर हम लोग कोई वस्तु को, मतलब जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु को बेची जाती है, बेचना मतलब होता है सेल करना। ठीक है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या की जाती है? बेची जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। यहाँ पे विक्रय मूल्य छूट गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग विक्रय लिख लीजिएगा। विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देख लीजिए, मान लेते हैं कि जैसे हम देख लेते हैं कि राम जो एक गाय को 15,600 में खरीदा था। क्या किया था? 15,600 में खरीदा था। तो राम ही ने क्या किया कि राम एक गाय 17,600 में क्या किया? बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। अब क्या करता है कि वो खरीदा था, तो उसके लिए वो क्रय मूल्य हो गया था। अब इस गाय को क्या करता है? बेच देता है। कितना में? 17,600 में। तो बताएं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, तो राम तो यहाँ पे गाय जो खरीदा था, उसको 17,600 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य, क्योंकि राम जो था उस गाय को 17,600 में बेच देता है। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, हमें उम्मीद होगा कि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब एक है लाभ है और एक है क्या चीज? हानि। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं, आपको लाभ होगा, नहीं तो हानि होगा। आखिर लाभ कब होता है और हानि कब होता है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, लाभ को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। तो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब बेचा हुआ, ठीक है, जैसे मतलब कोई सामान को बेचते हैं, तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से क्या होगा? अधिक होगा। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग 10 रुपये, मान लीजिए कि मार्कर है, ठीक, ये मार्कर हम लोग खरीदे होंगे किसी न किसी रेट पे खरीदे होंगे, मान लेते हैं 20 रुपए में खरीदे हैं, तो इस मार्कर का क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपया हो गया ना। और इस मार्कर को हम बेच देते हैं कितने में? 25 रुपया में। क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो हम लोग खरीदे हैं 20 रुपया में, मतलब बेच दिए 25 रुपया में। तो खरीदे थे 20 रुपया में, बेचे 25 रुपया में, तो 25 रुपया इसके लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? अधिक हो गया। किससे? क्रय मूल्य से। तो यही चीज बताया है कि विक्रय मूल्य जो होगा क्रय मूल्य से क्या होगा? अधिक होगा। मतलब खरीदारी रेट से जो बेचा हुआ रेट जो रहेगा क्या रहेगा? ज्यादा होगा। मतलब कोई सामान को हम लोग कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं, तब हमें क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो किसी वस्तु को, ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से क्या होगा?
अधिक होगा तब हमको क्या होगा, लाभ होगा। लाभ मतलब हुआ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हानि होता है, हानि कब होगा, मान लेते हैं हम मार्कर को खरीदे थे 20 रुपया में, बेचे थे 25 रुपया में, तो हमको लाभ हुआ था। अब मान लेते हैं कि इस मार्कर को 20 रुपये में खरीदे हैं और 15 रुपए में क्या किए हैं, बेच दिए, तब हमको क्या होगा, हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो देखिए हानि का परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। तो हानि को इंग्लिश में कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं, लॉस। तो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य जो होगा, ठीक है, क्रय मूल्य से उसके विक्रय मूल्य से क्या होगा, अधिक होगा। क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या चीज ज्यादा होगा, आप ही बताइए। विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, और क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो क्रय मूल्य उस, ठीक है, उसके विक्रय मूल्य से क्या होगा, अधिक होगा। मान लीजिए अभी बताए हैं कि इस मार्कर को 20 रुपए में खरीदे थे, 15 रुपए में क्या किए, बेच दिए, तो क्रय मूल्य क्या हुआ, यहाँ पे अधिक हो गया। अब विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा, किससे, क्रय मूल्य से, तब क्या होगा, लाभ होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आप इसे लिख लीजिए। हम लोग देखिए, तो लाभ और हानि बनाने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला की आवश्यकता होती है, तभी जाकर क्वेश्चन आगे बनेगा। हम फॉर्मूला भी आपको लिखाएंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला भी लिखवाएंगे, जो जो लाभ हानि में प्रयोग होता है, मतलब उपयोग होता है, उसके सभी फॉर्मूला हम अभी यहाँ पे लिखेंगे। आप लोग इसे लिख लीजिए। हमें उम्मीद होगा आप इसके पहले जो लिखवाए हैं परिभाषा, ठीक है, लाभ का परिभाषा लिखवा दी आपको, हानि की परिभाषा लिखवाए हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का भी परिभाषा लिखवा दी। हमें उम्मीद होगा आप इसे लिख लेंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, और हमको लाभ और हानि बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण, मतलब आवश्यक, जरूरी, ठीक है, जरूरी कहे या आवश्यक कहे या बहुत ही महत्वपूर्ण कहे, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ये सूत्र याद नहीं कीजिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। इसीलिए इस सूत्र को याद करना बहुत ही क्या है, जरूरी है, ठीक है। जैसे हम लोग को भोजन बनाने के लिए गैस की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन बनाने के, मैथ में, खासकर मैथ में क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे याद कीजिएगा, तभी आपका ये जो 5E जो चैप्टर है, तभी आपसे ये बनने वाला है। नहीं तो आप इस चैप्टर को क्या कीजिए, भूल जाइए। तो आप इसे फॉर्मूला को याद कीजिएगा। देखिए लाभ का फॉर्मूला क्या लिखवाएं आपको हम, लाभ। लाभ कब होता है, लाभ का इंग्लिश बताया है कि क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ। और एसपी मतलब होता है, मतलब विक्रय मूल्य का इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। और क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। मतलब लाभ कब होगा, जब हम कोई वस्तु को खरीदेंगे और उससे अधिक रेट में बेचेंगे। कोई वस्तु खरीदेंगे, जितना में खरीदे हो उससे अधिक रेट में बेचेंगे, तभी हमें क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो देखिए, तो लाभ कब होगा, अधिक में बेचेंगे। तो अधिक में बेचेंगे मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा, और क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो मान लेते हैं कि इस मार्कर, यही मार्कर को हम अभी 20 रुपए में खरीदे थे। क्या किए थे, 20 रुपए में खरीदे थे, इसीलिए क्या हो गया, इस मार्कर का विक्रय मूल्य क्या होगा, 20 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। इस मार्कर का जो विक्रय, सॉरी, खरीदे थे ना, खरीदे थे 20 रुपया में, सॉरी, इसको यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, खरीदे थे ना, तो खरीदे थे मतलब क्रय मूल्य। इस मार्कर को जो हम खरीदे थे 20 रुपया में, कितना में खरीदे थे, 20 रुपया में, तो इस मार्कर का क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया। अब इसे हम कह के ना, हमको ये मार्कर पसंद नहीं आया, हम किसी दोस्त को क्या किए, उल्लू बनाए और बोल दिए कि बउआ ये मार्कर बढ़िया है दोस्त, ये लेगा तो तुम मार्कर का जो इंक है कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो उस मार्कर को हम क्या किए, 25 रुपया में उसको उल्लू बना क्या किए, बेच दिए। कितना में बेचे हैं, 25 रुपया में। देखिए हम खरीदे थे कितना में, 20 रुपया में खरीदे थे, लेकिन बेचे कितना में, 25 रुपया में। तो हमें लाभ हुआ क्या, नहीं होगा। देखिए खरीदे थे तो 20 रुपया में ना, लेकिन उसको हम क्या बोले हैं कि दोस्त ये मार्कर जो है ऐसा मार्कर है कि इसको कभी इंक खत्म होने वाला नहीं है, तुम इसे ले लो। तो बोलता है कितना में, तो हम बोलते हैं 25 रुपया में। तो हम इससे क्या किए हैं, 5 रुपया ज्यादा लेकर, मतलब खरीद रेट से 5 रुपया क्या लिए हैं, अधिक लिए हैं, तब क्या होगा, लाभ हो जाए। क्योंकि देखिए खरीदे थे 20 रुपया में ना, अब बेचे हैं 25 रुपया में, तो अधिक कौन हो गया, विक्रय मूल्य। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको लाभ हुआ है तो लाभ का फॉर्मूला, लाभ निकालने के लिए कितना लाभ हुआ है, मान लीजिए खरीदे थे तो 20 रुपया में,
बेचे हैं 25 रुपया में, तो आखिर लाभ कितना हुआ? तो उसके लिए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए जैसे कि अब बता सकते हैं कि हाँ लाभ कितना हुआ हमें, तब 25 रुपए में बेचे थे, तब विक्रय मूल्य मेरा 25 रुपया, खरीदे कितने में थे? 20 रुपया में। तो माइनस करेंगे 25 में से 20 जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो 5 रुपया हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ। तो ये हो गया आपका लाभ का फॉर्मूला। याद रखिएगा, जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब से आपसे एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है। एक होता है हानि। क्या होगा? हानि। कोई सामान खरीदे, मान लीजिए मार्कर खरीदे थे 20 रुपये में, अभी 25 में बेचे तो लाभ हुआ है। इस मार्कर को खरीदे हैं 20 रुपये में है, इसको हम 15 रुपये में बेच देते हैं। अब मार्कर क्या हो गया? मेरा पुराना हो गया था, हम ये अच्छे से चल नहीं, काम नहीं कर रहा था, मतलब अच्छे से चल नहीं, तो इसे हम क्या किए हैं? 15 रुपया में क्या किए? बेच दिए। खरीदे थे तो 20 रुपये में ना, बेचे हैं 15 रुपया में। देखिए तो खरीद रेट से जो बेचने वाला जो रेट था क्या था? कम था। तो यहाँ पे क्या कम हो गया आपका? सेलिंग प्राइस। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस कम था। ये कॉस्ट प्राइस क्या है? 20 रुपया का 20 रुपया मेरा भी है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 20 रुपया और सेलिंग प्राइस 15 रुपया है। तो हमें क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। कितना रुपया घाटा होगा? तो पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला लिखवा दिए, हानि। हानि बराबर होता है वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीद रेट, खरीद रेट जो था मेरा 20 रुपया था, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपया। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 20 रुपया हो गया। विक्रय मूल्य मतलब बेचे कितना में इसको? 15 रुपये में। देखिए 15 रुपये में क्या किए? इस मार्कर को हम लोग बेच दिए, तो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है। देखिए 20 में खरीदे थे, 15 रुपये में क्या किए? बेच दिए। तो हमें जब घटा देंगे 20 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। 5 रुपये क्या हुआ है? हानि हुआ है। क्या हुआ है? हानि हुआ। तो ये हानि निकालने के लिए क्या आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है हानि निकालने के लिए क्या है? फॉर्मूला है। इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। लिखने से कुछ नहीं होगा, साथ में साथ आपको क्या करना पड़ेगा? याद भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया लाभ निकालने के लिए, और दूसरा क्या हो गया आपका? हानि निकालने के लिए। हानि कब होगा? जब हम लोग कोई भी सामान को अधिक रेट में खरीदेंगे और उसको कम रेट में बेच देंगे, तब क्या हो जाएगा? कम में बेचेंगे तो क्या होगा? हानि होगा, याद रखिएगा। और जो खरीदे हैं उससे अधिक में बेचेंगे तब क्या होगा? लाभ होगा। चलिए अब देखिए, मान लीजिए हमको पता है कि लाभ हुआ है, जो बेचे उतना वे भी रेट पता हमको है, लेकिन कितना में बेचे हमको ये पता नहीं है। मतलब हमको जब कभी भी एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोल दे, क्वेश्चन बोल दे कि हम कोई वस्तु को, मान लीजिए इस वस्तु को खरीदे हैं, ठीक है, खरीदे थे 15 रुपया में, इस पे 5 रुपया फायदा हुआ है, इस पे 5 रुपया क्या हुआ है? फायदा। 15 रुपये में खरीदे थे, 5 रुपया क्या हुआ है? फायदा हुआ है। तो इस वस्तु को कितना में बेचे होंगे? तो 15 5 20 रुपया। तो 20 रुपये में बेचे होंगे तब ना हमको 5 रुपये फायदा हुआ है। 15 रुपये में क्या किए थे? खरीदे थे। तो देखिए मतलब क्या निकालने के लिए? विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, तभी जाके हमारा क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य। ठीक है। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए कब? जब लाभ होगा तब क्रय मूल्य। ठीक है, ये लाभ पे जब लाभ होगा तब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालने के लिए बताया है। और जब लाभ होगा तब क्या चीज निकालने के लिए? क्रय मूल्य। दोनों चीज किस पे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। लाभ निकालने पे, लाभ जब होगा तभी। ठीक है। अब हानि के लिए बताएंगे, लेकिन ये है आपका लाभ के लिए। जब लाभ होगा तब क्रय मूल्य निकालने के लिए और विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो लाभ जब होगा तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ प्लस क्रय मूल्य। ठीक है। और क्रय मूल्य निकालने के लिए वो होगा तब विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इसमें क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से जो लाभ होगा उसको घटा देंगे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि इस मार्कर का हम कितना में खरीदे थे हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसको 25 रुपए में बेचे हैं, जिसमें 5 रुपया क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 25 रुपए के बेचे हैं और क्या हुआ है? 5 रुपया लाभ हुआ है। तब इस मार्कर का जो खरीदे होंगे, इसका रेट क्या होगा खरीदने, जितना में हम लोग खरीद के लाएंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? तो 25 रुपए में क्या किए हैं? खरीदे हैं, सॉरी 25 रुपए में बेचे हैं और 5 रुपया क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तब बेचने वाला रेट में से जितना लाभ हुआ उतना क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इस मार्कर का मेरा क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। मतलब कितना में इसको खरीद के लाए थे। तो कितना में खरीद के लाए थे? तो माइनस कर देंगे, 20 में से 5 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो 15 रुपया। कितना रुपया?
₹15 में इस मार्कर को क्या किए थे हम लोग, खरीद के लाए थे, तभी ना इसको हम 20 में बेचे हैं, तो जिसमें 5 रुपया क्या हो गया है, लाभ हो गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन था आपका क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य निकालने के लिए किस पे, लाभ पे, मतलब प्रॉफिट पे, किस पे, प्रॉफिट पे। अब हम लोग देखेंगे हानि पे। अब जब हानि होगा तब क्रयमूल्य निकालेंगे और विक्रयमूल्य कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। किसके लिए, ये लॉस के लिए, किसके लिए, लॉस, मतलब जब हानि होगा तब क्रयमूल्य निकालने के लिए और विक्रयमूल्य निकालने के लिए। तो देखिए जब हानि होगा तब क्रयमूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हानि, मतलब जितना घाटा होगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो हानि प्लस विक्रय मूल्य, क्या चीज, हानि प्लस विक्रय मूल्य। तो हानि को और यहाँ पे जो विक्रय मूल्य, जितना में कोई वस्तु को बेचे हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो उस वस्तु का मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। जैसे कहने का मतलब है इस मार्कर को बेचे हैं, ठीक है, बेचे हैं कितना में, 20 रुपए में बेचे हैं, जिसमें हमको हानि हो गया है कितना, 5 रुपए क्या हो गया, हानि, 20 रुपए में बेच दिए हैं, बेचने के बाद 5 रुपए क्या हो गया है, हानि हो गया है। तो इस मार्का का जो खरीद रेट होगा कितना होगा, 25 रुपया, क्योंकि 20 रुपया में खरीदे थे या 5 रुपया क्या हुआ, घाटा हुआ है। तो 25 रुपया में लाए होंगे तब ना 5 रुपया हमको घाटा हुआ है। तो इसीलिए क्रयमूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका क्रयमूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य, क्रयमूल्य प्लस, ठीक है, क्रयमूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य, दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। कब, जब हानि होगा तब, जब हानि होगा तब विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए जब घाटा हो रहा है तब विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस हानि। इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे किसको, हानि, जितना घाटा हो गया उसको क्या करेंगे, घटा दिए। मान लीजिए इसको हम खरीद के लाए थे 20 रुपया में, हमको 5 रुपया क्या हो गया, घाटा हो गया। तो खरीदे थे 20 रुपया में ना, तो खरीदे थे 20 रुपया में 5 रुपया क्या हुआ, घाटा हुआ, तब दोनों घटा देंगे, तो 20 माइनस कितना 5, तो 15 रुपया में उस माल को क्या किया हम लोग, बेच दिए हैं, तब हमको क्या हुआ, 5 रुपया का क्या हुआ, सॉरी 15 रुपया का घाटा हो गया है, ठीक है। तो ये था आपका हानि पे क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य निकालने के लिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए, शुरू से आपको हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, लाभ बराबर क्रयमूल्य माइनस, सॉरी विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, एक बार बोलिएगा अभी, लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, ठीक है। दूसरा विक्रयमूल्य बराबर, याद रखिएगा, विक्रयमूल्य बराबर कब, जब लाभ होगा तब, तो विक्रयमूल्य बराबर लाभ प्लस क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य बराबर लाभ प्लस क्रयमूल्य। अब देखिए ये भी किस पे है, लाभ पे ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य माइनस लाभ, विक्रयमूल्य माइनस लाभ। हानि का फॉर्मूला, हानि बराबर क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, हानि बराबर, ठीक है, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, ठीक है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक आपसे एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन बनाने से पहले जितना भी फॉर्मूला है आप इसे लिख लीजिए कॉपी में और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए अब ये हानि के लिए है, तो हानि होगा तब क्रयमूल्य निकालने के लिए, किसके लिए, क्रयमूल्य निकाले, तो क्रयमूल्य बराबर हानि प्लस विक्रयमूल्य, ठीक है, हानि प्लस विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य माइनस हानि, क्रयमूल्य माइनस हानि। हाँ आप लोग इस जितना भी फॉर्मूला लिखवाएं इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको हमेशा काम आने वाला ये चीज है, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख लीजिए, हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तब तक हम लोग मिलते नेक्स्ट वीडियो में।